खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अमरोहा से, जहां पर दहेज की लालच में हैवानियत की सारी हदें पार की गई हैं। रुपए कार न मिलने पर बहू को तेजाब पिलाया गया है। 10 लाख कार की डिमांड कर रहे थे ससुराल वाले और 17 दिन तक जिंदगी मौत से गुलफिजा जूझती रही। इलाज के दौरान पीड़िता ने दम तोड़ दिया। हालांकि मुकदमा दर्ज है और ससुराल पर शादी के बाद से दहेज की मांग का यह आरोप है। तो डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव कालाखेड़ा की ये वारदात है। तो एक बार फिर से रिश्ते शर्मसार हुए हैं। 10 लाख और कार की डिमांड ससुराल वाले लगातार कर रहे थे। 17 दिन तक गुलफिजा मौत से जूझती रही और उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ा है। तो ससुराल पर शादी के बाद से लगातार दहेज की डिमांड हो रही थी। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर दहेज की लालच में हैवानियत की सारी हदें पार की गई हैं। रुपए कार न मिलने पर बहू को तेजाब पिला दिया गया है। 10 लाख कार की डिमांड कर रहे थे ससुराल पक्ष के लोग। 17 दिन तक जिंदगी और मौत से गुलफिजा जूझती रही और उसके बाद अब उसने दम तोड़ दिया। तो ये खबर जहां पर एक बार फिर से ये हैवानियत दिखाई गई है। दहेज की लालच में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई है और पैसे कार का न मिलने पर बहू को तेजाब पिला दिया गया। 10 लाख की डिमांड हो रही थी, कार की भी डिमांड हो रही थी, नहीं मिली तो बहू को तेजाब पिला दिया गया। 17 दिनों तक गुलफिजा जिंदगी और मौत से जूझती रही और आखिरी में उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो दहेज की लालच में हैवानियत और हैवानियत की सारी हदें पार हैं। दहेज न मिलने पर, पैसे न मिलने पर, कार न मिलने पर बहू को तेजाब पिला दिया गया। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर समाज किस ओर जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तौफीक हमारे साथ अमरोहा से जुड़ चुके हैं। तौफीक, ये जो खबर सामने आई, एक बार इसने फिर से सबको झकझोर कर दिया है और पैसे कार की डिमांड शादी के बाद नहीं पूरी हुई तो गुलफिजा को तेजाब पिला दिया गया। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ये मामला जो है थाना डिडौली के जो गांव पड़ता है कालाखेड़ा, वहाँ का एक मामला है। नब्ज भाई का पहले से भी कई 43 चल रही थी, परिवार में झगड़ा चल रहा था दहेज को लेकर। उसके बाद ये जो इनके ससुराल वाले हैं, उन्होंने इसको ज्यादा प्रताड़ित करते हुए तेजाब पिलाया और तेजाब पिलाने के बाद फिर उसके बाद उसके मैके वालों ने हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती करा दिया, जिसमें 17 दिन बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। तौफीक, ये भी साझा कीजिएगा कि इससे पहले वो जब प्रताड़ित भी क्या गुलफिजा को कर रहे थे, और अगर कर रहे थे तो उसने शिकायत कहीं दर्ज कराई थी? देखिए, कहीं ना कहीं वो डरे हुए थे कि कहीं हमारी बेटी का घर ना बिगड़ जाए। इसी डर ने इस घटना को अंजाम दिया। वो डर, उनके अंदर जो डर था वो आज इस घटना को अंजाम दे गया। और मैं बता दूं, हम अभी पहले भी दो दिन पूर्व की एक घटना थी, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान ने भी अपनी पत्नी पर दहेज के लिए ही पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। आज ये दूसरी घटना है। लगातार अमरोहा के अंदर दहेज को लेकर घटनाएं बढ़ रही हैं। तौफीक, लगातार आप सही कह रहे हैं, लगातार समाज में दहेज को लेकर के ये घटनाएं बढ़ रही हैं। चाहे नोएडा की बात कर लीजिए, आप दो साझा कर रहे हैं, अमरोहा की, वहां की बात कर लीजिए। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिर ये जो लोग बैठे हुए हैं, जो हैवान बैठे हुए हैं समाज में, ये दहेज के लालच में किसी की जान की परवाह नहीं करते। जी देखिए, ये अगर परवाह करते तो ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं देते। इनके दिल में मतलब इस तरह का दहशत नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई सरकार ने ऐसा कठोर कदम इनके खिलाफ नहीं उठाया जिससे ये लोग डरें। एक दहेज में जो अपराध है उसमें अपने जाके जमानत करके बाहर घूम लेते हैं और फिर अगली घटना के इंतजाम में लग जाते हैं। तौफीक, इनको नियम कानून का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं? वो डर होता तो ऐसी घटनाओं को ये अंजाम नहीं देते। इनके दिल से बिल्कुल डर निकल चुका है। लगातार ये अमरोहा के अंदर नहीं, लगभग पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, रोज ये ऐसी 2 या 4 घटनाएं निकल के आती हैं। और कहीं ना कहीं सरकार का इसमें देखा जाए तो बहुत सुशीलापन है अगर सरकार इसमें कोई कठोर कदम उठाए। जी तौफीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।